आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अंधन को आंख दे दो। अब कोई बहस करने वाला हो, उन्होंने कहा सरकार इतनी योजनाओं पर खर्च करती है, एक बार वहीं ले जाओ ना सबको। हरि बोल। अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया। ये कहां भटक रहे हैं जगह जगह पर। एक कुष्ठ उन्मूलन के लिए इतनी योजनाएं चलाने की बजाय एक बार सबको लाद लाद के ले जाओ ना। अरे अपनी रैलियों के लिए ट्रेनें चलाते हो, बसें चलाते हो, भर भर के ले जाओ। आप बताओ, डरना मत, घबराना मत। क्या सारे ठीक हो जाएंगे? बोलो ना, सच बोलो। कोरी बातों से कुछ नहीं होगा, कोरी बातें मत करो। बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को। फिर गरीब राष्ट्र सवाल ही नहीं। गरीबी उन्मूलन के लिए कोई योजना चलाने की जरूरत नहीं है, यही करो ना। फिर सब मिल सकता है। अजमेर शरीफ में जाके ये मिलता है, वो मिलता है। अजमेर के आसपास लोग सुखी हैं सारे। मथुरा वृंदावन में ये मिलता है, मथुरा वृंदावन में सारे सुखी हैं। बद्रीनाथ में जाके आसपास देखो, लोग कैसे अभाव से और दुखों से पीड़ित हैं। हर जगह पर सब कुछ है। अब खुले शब्दों में कह रहा हूं, सब कुछ है हर जगह पर, लेकिन मिलेगा विश्वास के बल पर, वरना नहीं मिलेगा। मैसेज तो आ रहा है, फोन तो आ रहा है सैटेलाइट के जरिए, लेकिन जिसका रिसीवर सही होगा, अरे बोलना, फोन ऑफ नहीं होगा, ऑन होगा। जिसके लिए आया है उसी को मिलेगा। हरि बोल। जितने चैनल्स हैं ये सारे के सारे हवा में घूम रहे हैं। ये आपके पास रिसीवर होना चाहिए, टेलीविजन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, छतरी वगैरह हो, लाइट भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें हो तो हासिल कर लोगे, वरना कितना कुछ है दूसरे को हासिल होने वाला नहीं है, चाहे लाख कोशिश कर यार। ये सब इसी में घूम रहा है, सब इसी में हवा में घूम रहा है। मैसेज कितने भी क्यों ना आ रहे हो, लेकिन जिसके उसमें आ रहा है उसी में आएगा। हरि बोल। हर एक को नहीं मिलेगा। अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी आपको, फ्रीक्वेंसी मिलानी पड़ेगी। बिना फ्रीक्वेंसी मैच किए आपको नहीं मिलने वाला है कुछ भी। इस लायक बनना पड़ेगा, और वो इस क्षेत्र में चलने का लायक बनने का क्या सवाल हो सकता है? बस श्रद्धा, विश्वास, आस्था, प्यार जितना बढ़ाते जाओगे उतने ही कृपा के अधिकारी बनते चले जाओगे। और कृपा के द्वारा तुम वो पा सकते हो जो लाख कोशिश करके नहीं। कोशिश का महत्व तो कम नहीं होगा, कोशिश फिर भी करनी है, क्योंकि कृपा भी वो हर एक पर नहीं करेगा, जो कोशिश करेगा उसी पर करेगा। हिम्मत मरना मत देखला, वो परमात्मा भी उसी की सहायता करेगा जो खुद भी कोशिश करेगा। हरि बोल। हाथ पर हाथ धर के बैठे रहोगे तो हरि बोल, फिर कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने जीवन में जो वांछित परिवर्तन आना चाहिए वो अगर ना आया तो भगवान का नाम, भगवान के तीर्थ, मैं कह रहा हूं भगवान भी अगर साथ में हुए तो खुले शब्दों में कह रहा हूं, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखूंगा। जो सुख और आनंद चाहते हो उससे वंचित रह जाओगे। पांडव तो भगवान के साथ में थे। हरि बोलना। वही कृष्ण का नाम लेकर के सब कुछ मिल जाता है। भगवान कृष्ण के मंदिरों में आप कहते हो जाके मनोकामना पूरी हो जाती है। और जब साथ में हो कृष्ण, तो वो कन्हैया जब साथ साथ चल रहा हो, तो साथ में रहता हो, तो फिर भी सारा जीवन संघर्ष, सारा जीवन विपत्तियों के बादल मंडराते रहे, सारा जीवन मुसीबतें, सारा जीवन प्रतिकूलताओं का दौर। क्यों भटकते रहे जहां तहां? किस लिए? क्योंकि जो परिवर्तन आना चाहिए था भगवान के साथ लेकर के भी वो परिवर्तन नहीं आया, तो वो सुख और आनंद से वंचित हैं। जुआ नहीं खेलना चाहिए, भगवान का साथ मिला फिर भी जुआ खेल रहे हैं। हरि बोल रहा। संत का साथ मिले, गुरु का साथ मिले,
परमात्मा का साथ करो, धर्म का साथ करो, अध्यात्म का साथ करो, सत्संग करो। अब तो आपके ऊपर एक और ज्यादा उत्तरदायित्व हो जाता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि इनको भी कलंकित करने की कोशिश करो। लोग यूं ना कहें अरे वैसे तो बड़े सत्संगी बनते हैं, वैसे तो बड़े धर्मात्मा बनते हैं, वैसे तो बड़े भगवान के भगत बनते हैं, वैसे तो बड़े वो बनते हैं, और ऐसे देखो जरा, हरि बोल। अब तो और ज्यादा उत्तरदायित्व आ गया है। किसने छूट दे दी आपको फिर जुआ खेलने की? भगवान की कृपा से या तुम्हारे किसी पुण्य के बदले में अगर आपको भगवान का साथ मिला है, गुरु का साथ मिला है, संत का साथ मिला है, अब तो और ज्यादा उत्तरदायित्व है कि अपने जीवन को, अपनी बोली को, अपने खान पान को, अपने स्वभाव को, अपने आचरण को, अपने चरित्र को, अपने जीवन को और भी अच्छाई की ओर लेके जाओ, दिव्यताओं की ओर लेके जाओ, महानता की ओर लेके जाओ। एक और ज्यादा उत्तरदायित्व है आपके ऊपर। तो कोई उंगली ना उठाए तुम्हारे ऊपर। मूर्ख लोगों की नहीं कह रहा, ईर्ष्यालुओं की नहीं कह रहा हूं, वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, हम लोगों को नहीं छोड़ते, तो आपको कौन छोड़ेगा? हरि बोल। सज्जनों की निगाह में अगर आपका जीवन देखा जाए अच्छा निकले, तुम्हारी आत्मा कभी तुम्हें धिक्कारे ना, वो परमात्मा तुम्हें कभी धिक्कारने की कोशिश ना करे। कभी भी अपनी आत्मा या परमात्मा की नजरों से गिरने की कोशिश मत करना। अभी पीछे प्रवचन चल रहा था ना, उसमें यही तो कह रहा था, मैं भी सुन रहा था कि एक बार दुनिया की नजरों से भी गिरने की कोशिश मत करना। कोई कर्म, कोई चेष्टा, कोई व्यवहार, कोई क्रिया ऐसी मत करना कि दुनिया की नजरों से भी गिरो। लेकिन दुनिया का अपना अपना सोच है, अपनी अपनी नजरिया है, अपना अपना देखने का ढंग है, हर क्रिया को, हर व्यक्ति को, हर घटना को। ये कई बार अच्छों को भी बुरा समझ जाते हैं, बुरों को भी अच्छा समझ जाते हैं। इनकी अच्छाई बुराई की परिभाषा बड़ी संकुचित है, संकीर्ण है। हमारे घर में 4 गाड़ियां खड़ी हैं, हो सकता है चारों खराब हो। पड़ोसी आया, भाई देखो हमें जरूरत है, गाड़ी दे दो। गाड़ी दे दी तो हम बहुत अच्छे, नहीं दी तो देखा 4 खड़ी थी। इतना गंदा आदमी है ना, भगवान ऐसा पड़ोसी किसी को ना दे, चाहे वो कितना भी अच्छा आदमी हो, कितना भी सज्जन। तुमको गाड़ी दे तो अच्छा है, तुमको गाड़ी ना दे तो इन्ने पेड़े की दस्ता। भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, हमें जरूरत पड़ी, साफ मना कर दिया, साफ मना है। रात को हमारे घर में मेहमान आ गए, हमारे घर में चीनी नहीं थी, खंड कहते हो, पड़ोसी के पास में गए, एक गिलास भर के दे दे, कल ला के दे देंगे, साफ मना कर दिया। हो सकता है उसके घर में भी ना हो, एक गिलास खंड दे देते, चीनी दे देते, बहुत अच्छा पड़ोसी है। एक गिलास चीनी ना दी तो बड़े गंदे आदमी, इतने बुरे आदमी, भगवान ऐसा पड़ोसी तो किसी को ना दे। क्या परिभाषा है आपकी? आपका स्वार्थ पूरा हो जाए, आपके मन के अनुकूल हो जाए तो आदमी बहुत अच्छा है। जरा आपके मन के खिलाफ हुआ तो फिर अच्छे से अच्छों को भी तुम क्या ना कह दो। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कुछ ऐसा ना करना जिससे दुनिया की नजरों में भी गिरो। लेकिन एक बार इनकी नजरों में गिरा हुआ आदमी उठ सकता है, संवर सकता है। लेकिन जो अपनी आत्मा या परमात्मा की नजर में गिर गया, सच्चे महात्मा की नजर में गिर गया, वो कभी जीवन में संवर नहीं पाएगा, जीवन में उबर नहीं पाएगा, जीवन में संभल नहीं पाएगा कभी। आत्मा ना धिक्कारे कभी, सच्चा महात्मा ना धिक्कारे कभी, परमात्मा ना धिक्कारे कभी। उसकी नजरों में मत गिर जाना कभी। हरि बोल। कुछ ऐसी क्रिया हमसे ना हो जाए, कोई चेष्टा ऐसी ना हो जाए, कोई व्यवहार हमसे ऐसा ना हो जाए। इस क्षेत्र में चल के तो एक और उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर है। जुआ नहीं खेलना चाहिए था, फिर भी जुआ खेला। अपनी औरत तक को दांव पर लगा दिया। क्या आत्मा ने धिक्कारा नहीं होगा? ये क्या कर रहे हो? आत्मा की नहीं सुनी, मन की सुनी, एक दाव और लगा के देख लेते, क्या पता, क्या पता, क्या पता। हरि बोल। क्या भगवान सिखाते हैं कि कोई गिरता हुआ देखो तो उसका मजाक उड़ाओ? बड़े दरबार में धोखा खा करके कोई भी गिर सकता है। दुर्योधन गिरने लगा तो देखा अंधे की अंधी औलाद रही। तीरों के समान चुभने वाले वचन द्रौपदी के मुंह से निकले, सारी जड़ वहां से पैदा हो गई। आज भरे दरबार में मेरी बेइज्जती कर रही है तो मौका आने दे, तब बताऊंगा तेरे को। मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं, अगर भरे दरबार में तेरी बेइज्जती करके ना दिखाए। कहां से मिलेगा सुख, कहां से मिलेगा आनंद है?
भर सकती है तुम्हारी झोली, कोई कमी नहीं है उसके यहां। ये दाता का दर है, कोई भिखारी का दर नहीं। संत का दर, गुरु का दर, परमात्मा का दर। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आज स्वार्थ के कारण लोगों ने भिखारी का दर बना दिया होगा, वरना ये तो दाता का दर है। तुम्हारी झोली छोटी पड़ सकती है, उनके देने में कोई कमी नहीं। तुम मांग के तो देखो। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने। और यही नहीं, नानक दास मुख ते जो बोले, यहां उहां सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, यहां उहां सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने। उसके यहां क्या कमी है? तेरी झोली छोटी हो सकती है, लेकिन तेरे को लेना नहीं आता है, तेरे को मांगना नहीं आता है, तेरे को झोली ठीक से फैलानी नहीं आती। वो कितना कुछ भी दे रहा है रात दिन, फिर भी तेरी झोली खाली रहती है। कई बार खुद कहते हो, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, और फिर भी कहते हो एक बूंद ही मिल जाए। अगर ऊपर से बरस रही हो और तू एक बूंद को तरस रही हो, कहीं कमी है क्या? नहीं बोलो। अगर बाहर बरस रहा हो और तू एक बूंद को तरस रहा हो, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी मूर्खता है ना। एक बार बाहर निकल के तो देखो, एक बूंद तो क्या पूरे सराबोर हो जाओगे, नहा जाओगे पूरे। खुद कहते हैं, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात 24 घंटे बरस रही है, और तू एक बूंद को तरस रही है। ए जीवात्मा, अपनी कमी खोजी कभी? क्यों नहीं मिल पा रहा है तेरे को? अगर उसकी कृपा निरंतर बरस रही है, उसकी रहमत निरंतर बरस रही है, तो खाली क्यों है? ट्रांसफार्मर खराब हो गया, बिजली नहीं आई, जनरेटर भी खराब हो गया, पानी भी नहीं आया, कई दिन हो गए पानी घर में नहीं है, कपड़े भी मैले बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। हरि बोल रहा, बर्तन भांडे भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, झाड़ू पोंछा भी बहुत दिन से नहीं लगा है, पीने के लिए भी वो 20-20 लीटर की बोतलें मंगानी पड़ रही हैं। हरि बोलना, कितने दिन चलता? आखिर परेशान हो गए। हे वाहिगुरु, हे परमात्मा, हे खुदा, अपने अपने हिसाब से सब प्रेयर्स करने लगे, कृपा करो, बहुत परेशान हो गए हैं। ऐसी लीला हुई, जरा देर में तो वहां पर जम 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 जम, हरि बोल। काले घनश्याम आ गए, घनश्याम से प्रार्थना की तो घनश्याम आ गए, चारों ओर घनश्याम काले काले मंडराने लगे, और थोड़ी देर में तो मूसलाधार बारिश। मन बड़ा खुश हुआ, देखा मजा आ गया। पीने का चलो जैसे तैसे इंतजाम कर लेंगे, लेकिन कपड़े धोने का इंतजाम हो जाएगा, झाड़ू पोंछे का इंतजाम हो जाएगा, बर्तन भांडे का इंतजाम हो जाएगा, बाकी सारा इंतजाम हो जाएगा। निकालो निकालो, सारे भांडे निकालो, सारे बर्तन निकालो। घर में कई ड्रम थे, बड़े बड़े पतीले थे, बड़ी बड़ी बाल्टियां थी, यहां तक कि बड़े बड़े बर्तन तो क्या, छोटे बड़े सारे छत में ले जाकर रख दिए। और बोलो, जितने घर में बर्तन थे, टब था, ये था, वो था, सब ऊपर ले जाकर रख दिए। इतनी बारिश हुई कि नदियों में घुमड़ घुमड़ के पानी आने लगा, सड़कों के ऊपर पानी भर गया, चारों ओर पानी ही पानी है। हम बड़े खुश, कई दिन का गुजारा हो जाएगा, ना आए कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। लेकिन छत में गए तो निराश, सारे बर्तन खाली, एक बूंद नहीं। वाह,
महाराज जी ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कह रहे हो आप? मूसलाधार बारिश हो रही हो और हमने सारे बर्तन ऊपर रखे हो, एक बूंद पानी ना हो, एक बूंद पानी नहीं था उनमें। पूछो क्यों? पूछो। क्योंकि कुछ बर्तन उल्टे रखे हुए थे। अरे बोल, उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति, रोने लगा साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, पर उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति, रोने लगा। मेरी खाली रह गई, दुनिया की झोलियां भर गई, मेरी खाली क्यों है? देखा तो बर्तन कुछ उल्टे रखे हुए थे। हरि बोल। कुछ का देखा तो तला टूटा हुआ था नीचे से, कभी निकाले नहीं थे ना, बहुत दिन बाद निकाले तो नीचे से तला वो जंग लग गया था, टूट गया था, तो जितना पानी आया वो सारा का सारा बह गया। हरि बोल। कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। अगर जीवन का कोई आधार बनाया होता, और वो आधार क्या हो सकता है? सुख का आधार क्या हो सकता है? नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। एक ही आधार हो सकता है। मेरे तो आधार एक सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार, सिया राम के चरणार, राधे श्याम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, श्याम के घन श्याम के चरणार विंद, श्याम के चरणार, हाँ मेरे तो आधार। हरि बोल। मेरे तो आधार। हरि बोल। मैं सारा सारा नहीं सुना रहा, कुछ में उल्टी हो गई मति, पांडे उल्टे रखे रह गए। हरि बोल। 4 घंटे मूसलाधार बारिश हुई, 4 घंटे तो क्या 4 दिन हो जाए, 4 महीने हो जाए, 4 जन्म भी हो जाए, तुम्हारा बर्तन खाली रहेगा, नहीं भर सकता। अगर उल्टा रखोगे तो सीधा करो इसे, अपनी मति को पहले सीधी करो। उल्टी मति यानी कुमति है तो कुछ नहीं मिलेगा। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होगी, सीधी मति होगी, अच्छी मति होगी, वहीं पर सुख संपत्ति आ सकती है, और जहां उल्टी मति होगी वहां पर तो विपत्तियों के अलावा और कुछ भी आने वाला नहीं है। सब तुम्हारे अंदर ही, सुमति भी कुमति भी सब तुम्हारे अंदर है। अब कौन सी उजागर करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर निर्भर करता है। कुमति अगर उजागर होगी तो लाख कोशिश कर लेना, झोली खाली रहेगी, उल्टा और विपत्तियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, संकट आएंगे, परेशानी और उलझनें आएंगी। हमारे महापुरुष कभी नहीं कहते थे, पहले कभी कहा उन्होंने, ए भगवान सबको गाड़ी दे दे, ए भगवान सबको बंगला दे दे, ए भगवान सबको औलाद दे दे, ए भगवान सबको ये दे दे, ए भगवान सबको ये दे दे, ए भगवान सबको पैसा दे दे, कभी कहा उन्होंने? क्या कहते थे? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव,
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो राघव राजा राम, पावन पतित पावन राम। सबको सन्मति दे परमात्मा, सबको सीधी मति दे। उल्टी मति हो तो जानबूझ करके विपत्तियां वो ले लेंगे, जानबूझ के मुसीबतें कुछ ऐसा कर जाएंगे, संकट के अलावा फिर कुछ नहीं आने वाला हाथ में, पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं, ग्लानि और प्रायश्चित के अलावा हमारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं। उसके बाद एक सच्चा भक्त, एक सच्चा प्रेमी, एक सच्चा संत, मैं कह रहा हूं आम आदमी तो क्या, भगवान भी उसके दिल को खोल करके लाख टटोल के देख लेना, वहां से उल्टी मति यानी कुमति नजर आ ही नहीं सकती है। लाख मैं कई बार कहा करता हूं कि चौपाई बोलना बंद मत करना। हनुमान चालीसे में एक हनुमान जी से आप कहते हैं चौपाई, कुमति निवार सुमति के संगी। हे हनुमान जी महाराज, आप कुमति को दूर करके सुमति का साथ करते हो। अब हनुमान जी की कुमति थी नहीं तो दूर कहां करेंगे। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, खुले शब्दों में चैलेंज कर रहा हूं, कोई दुनिया का विद्वान ढूंढ करके दिखा दे कि हनुमान जी में कहीं कुमति हो और उसको उन्होंने दूर किया हो। है ही नहीं तो दूर कहां से करेंगे। फिर चौपाई काय को लिखी? हरि बोल, जोर से बोलो। जिसके अंदर कुमति होगी वही तो दूर करेगा ना। आप क्या सोचते हो हनुमान जी में पहले कुमति थी? कुमति यानी उल्टी मति, यानी विपरीत बुद्धि, जो विनाश के समय करीब आती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा अच्छा स्वभाव नष्ट होने वाला हो, हमारी अच्छी बोली नष्ट होने वाली हो, हमारा सुख और आनंद नष्ट होने वाला हो, तब हमारी उल्टी मति, कुमति यानी विपरीत बुद्धि उजागर होती है। अब हनुमान जी की ऐसी थी कहां? इतिहास उठा के देखो ना। भगवान राम खोल के देखे ना देखे, मेरा तो हनुमान सीधे सीधे खोल के दिखाता है, अंदर तेरे अलावा कुछ है ही नहीं दूसरा। और है यहां पर फाड़ने का तात्पर्य नहीं कि छाती फाड़ दी, यानी तू भी खोल करके देख ले। परमात्मा तेरे अलावा और कुछ इसमें नजर आएगा? रोम रोम में राम रमा हुआ है। जहां पर जहां सूर्य का प्रकाश होगा वहां अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता है। जहां परमात्मा का निवास होगा वहां विकार अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हरि बोलना, हरि बोल। हनुमान का तो खुले शब्दों में कह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं। एक आदमी ढूंढ के दिखा दे कोई, सारी दुनिया के विद्वानों को चैलेंज है मेरा। और यहां पर कहने का भाव क्या है? बोलना बंद मत करना, अभी रोज बोलना, मैं भी बोलता हूं रोज। यहां पर भाव ये आता है कि हनुमान जिनकी कुमति है ही नहीं, बोलते टाइम ये सोचो कि हम उनसे तो कह रहे हैं कि कुमति दूर करके सुमति उजागर की, पर बोलने वाले कभी तूने भी विचार किया कि अपनी कुमति को दूर करके अंदर सुमति जागृत कर सकूं मैं? है? बोलते बोलते तेरे मन में आना चाहिए ये। हनुमान के बराबर अगर दूसरा आपको नजर आए, बिल्कुल इक्विवेलेंट भक्त, तो दूसरा कौन हो सकता है? बताओ बताओ ना, जोर से बोलो। हनुमान जी के बराबर जिसे श्रेणी दी जा सके इतिहास में, उनके बराबर, बिल्कुल बराबर का भक्त। हालांकि इसमें मुकाबला नहीं होता, कोई कंपटीशन नहीं है कौन ज्यादा कौन कम, लेकिन बिल्कुल बराबर, जो भगवान भी मानने को तैयार हो जाए, कौन हो सकता है? बोलो। हैं जी? क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, भरत है। श्री राम से एक बार खुद हनुमान ने पूछा था, हे प्रभु, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आप मुझसे प्यार करते हैं?
जैसे आप पूछ देते हो ना, कई बार पूछ लेते हो, महाराज जी हम तो आपको इतना याद करते हैं, आप भी कभी करते हो? मैंने कहा मैं तुम्हें भूलता ही नहीं तो याद क्या करूंगा। मैं तुम्हारे प्यार को भूल ही नहीं सकता हूं कभी, भूल ही नहीं सकता हूं कभी। मेरे प्रभु कहते हैं आंखों में आंसू भर के कि हनुमान तेरे मन में ये भाव आया कैसे है? जो मुझसे प्यार करे, मैं बंजर भूमि नहीं हूं कि प्यार का एक बीज बोया जाए और वो भी नष्ट हो जाए, ये उपजाऊ भूमि है। एक बीज अगर प्यार का बोओगे तो अनंत गुना होकर के पाओगे। फिर भी आपको मैं प्रिय हूं? श्री राम जी हाँ। प्रभु इतना और बता दो कि मैं कितना प्रिय हूं आपको। रामायण के शब्द देखिए आप, कितना प्रिय हूं। तो रामायण में बड़े प्यारे शब्द हैं, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। बोलो, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तू मुझे लक्ष्मण से भी दुगना प्रिय है। रोंगटे खड़े हो गए हनुमान जी के, बड़ी खुश। प्रभु कह दे कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, इससे ज्यादा एक भक्त के लिए और क्या हो सकता है? मैं एक बार ध्यान की गहराइयों में था, मैंने एक बार प्रवचन में कहा था, तो मैं क्या देखता हूं कि इतना बड़ा रजिस्टर आता है मेरे सामने, इतना बड़ा रजिस्टर, प्रभु के प्रेमियों की सूची, प्रभु के भक्तों की सूची, प्रभु के सेवकों की सूची। मैंने सोचा मेरा नाम तो इसमें होगा ही। ध्यान में देख रहा हूं, अब वो कितनी मोटी किताब आई हुई है, अब मैं ढूंढूं तो मेरा नाम ही नहीं देखूं। सच्ची कह रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं, तड़ी नहीं मार रहा मैं जबरदस्ती कि हाँ मेरा नाम सबसे आगे था भगवान के भक्तों में, भगवान के प्रेमियों में, भगवान के सब, मेरा नाम ही नहीं था उसमें। सच मानिए, मैं चौंका। अभिमान तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं प्रभु से प्यार ना करता हूं, उनका भक्त ना हो, उनका सेवक ना हो। अभी मन में आ ही रहा था कि अचानक एक लिस्ट आई छोटी सी सामने। वो तो था भगवान के जो भक्त हैं उनकी, इतना बड़ा रजिस्टर, भगवान जिनसे प्यार करते हैं, बड़ी छोटी सी लिस्ट थी। मैंने कहा जब इतने बड़े रजिस्टर में नाम नहीं होगा तो इसमें क्या होगा? लेकिन लग रहा था कि प्रभु ने जानबूझ के मेरी आंखों के आगे करा। तो क्या देखता है हरि चेतन, उसमें तो बहुत ऊपर नाम लिखा हुआ है, हरि बोलना। प्रभु प्यार करे, प्रभु प्यार करे, इससे बड़ी बात क्या है? हम तो लाख प्यार करते हैं, लेकिन पूर्णता का है मैं, वो हमसे प्यार करे। हालांकि जो सच्चा प्रेमी है वो परवाह नहीं करता है, वो कहता है मेरा प्यार निरंतर बढ़ता रहे, तू हमसे प्यार करे न करे, आई डोंट, मुझे इसकी परवाह नहीं। ये वन साइडेड लव भी हो सकता है, मैं तेरे से प्यार करता हूं तू मत कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तेरे से प्यार करेगा एक दिन तू प्यार किए बिना रह ही नहीं पाएगा। ऐ प्रेम के स्वरूप परमात्मा, हनुमान जी के मन में अभी तृप्ति नहीं हुई है, फिर पूछते हैं प्रभु एक बार और बताओ ना, कितना प्यार करते हो मेरे से? हनुमान इसके बाद मत पूछना बस, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं बता सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं बता सकता हूं। मैंने कहा लक्ष्मण से भी दुगना, जो रात दिन मेरी सेवा कर रहा है, सब कुछ छोड़ करके आया हुआ है, उससे दुगना प्रिय है। लेकिन तू पूछ रहा है तो एक बार और बताता हूं, इसके बाद नहीं बताऊंगा। रामायण के शब्द हैं, तुलसी ने अपने भाव कितने सुंदर व्यक्त किए, हनुमान चालीसा में इशारा किया है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय, तो मुझे भरत के समान प्रिय है, भरत से ज्यादा मुझे और कोई प्रिय नहीं है, बस उसके बराबर प्रिय है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। क्यों प्रिय है भरत? क्यों प्रिय है? आप बाहर बाहर की बातें करते हो, ऊपर ऊपर की बातें करते हो, राम भी सांवरे थे और भरत भी, बोलो ना, सांवरे थे, लक्ष्मण भी गोरे थे और शत्रुघ्न भी गोरे थे, लेकिन अंदर की बात तो इससे ऊपर होती है। वो काला भी है, वो गोरा भी है, वो बिना रूप का भी है, वो रूप वाला भी है, वो निराकार भी है, साकार भी है, सब कुछ वही है, तो प्रश्न तो कहीं आता ही नहीं है।
मूर्खों के, अज्ञानियों के या अल्पज्ञ लोगों के मन में प्रश्न उठता है, वो काला कैसे हो सकता है, वो गोरा कैसे हो सकता है, वो साकार कैसे हो सकता है, वो तो निर्गुण होता है। ये वो बहस करते हैं। समझदार ये कहता है कि सब कुछ वही है ना, हाँ जी, तो फिर निराकार भी वही है, साकार भी वही है, गोरा भी वही है, काला भी वही है, पीला भी वही है, सब कुछ वही है। उसके अलावा है क्या दुनिया में? अरे बोलना है। लेकिन यहां पर ये बताने का भाव किया गया है, काले रंग के ऊपर और दूसरा रंग फिर बदरंग लगता है। सूरदास ने इशारा करा था ना, सूरदास कारी कामर पे चढ़े ना दूजो रंग। काले कंबल के ऊपर कोई और रंग ला तो बदरंग नजर आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। बहुत से रंग ऐसे हैं जिनको मिलाकर के एक और सुंदर रंग बन जाता है, लेकिन एक काला रंग ऐसा है, इसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता, इसलिए उसको सांवला कहते हैं। इसलिए काला कहते हैं कि उसके रंग में जो रंग जाता है उसे फिर दुनिया को कोई और रंग अच्छा नहीं लगता है, और अच्छा भी नहीं लगेगा उसके ऊपर। एक भक्त हरे राम करता करता और वहां जाकर के कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? वाह ओए, होते थे बड़ा कर रहे हैं, वहां तो बड़ा मगन होकर कीर्तन कर रहा था, यहां देखो ओए, यहां रॉक एंड रोल चल रहा है। हरी बोलना, क्योंकि उसके रंग में रंगने के बाद जब कोई और रंग चढ़ता है तो बदरंग लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही भरत तो पूरी तरह उसके रंग में रंग चुका है, या सांवरा होने से तात्पर्य और कुछ नहीं है, जो उसके रंग में पूरी तरह रंग जाए, बस वही भगवान का प्रिय हो सकता है। हरी बोल, बस उसके समान प्रिय है तू मुझे। अब जो पूरी तरह रंग गया है उसके रंग में, लाख कोशिश करो उसमें से निकाल के दिखाओ ना कोई कमी। हरी बोल, भरत के जीवन में से एक कमी निकाल के दिखाओ ना। तुम तो क्या भगवान राम नहीं दिखा सकते, खुले शब्दों में कह रहा हूं, उन्हीं का रूप बन चुका है, उसी में लीन हो चुका है। अपना मन है ही नहीं है जहां पर, अपनी कोई इच्छा है ही नहीं है जहां पर, अपनी कोई वासना है ही नहीं जहां पर। क्या कमी होगी उसके जीवन में? कुमति ढूंढ के दिखा सकते हैं? रामायण में भरत के बारे में इससे बढ़कर के बात नहीं कही है। हरि बोल, हरि बोल, इससे बढ़कर की बात नहीं कही। भरत जी के जीवन पर जब वर्णन करने लगे हैं तो इतना ही कहा खाली, प्रेम अमीय। बोलो, सारे बोलेंगे जिनको जबान दी है परमात्मा ने। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। मथ राख्यु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा सिंधु रघुवीर। वो जो समुद्र मंथन हुआ था ना, देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के किया था। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई थी, वासुकी का रस्सी बनाई थी, भगवान स्वयं कच्छप बनकर के नीचे रहे, तब जाकर के मंथन हुआ बड़ी मुश्किल से। लेकिन समुद्र का जब मंथन हुआ तो उसमें से फेन भी निकला, जहर भी निकला, अमृत भी निकला, रत्न भी निकले, हाथी भी निकला, लक्ष्मी भी निकली, पता नहीं क्या क्या निकला है। लेकिन यहां पर देवता और राक्षस मिलकर के मंथन नहीं कर रहे हैं, भरत रूपी सागर का। कृपा सिंधु रघुवीर दूसरा भी सागर है, सागर ही सागर का मंथन कर रहा है। अरे बोल, भरत रूपी सागर का मंथन कर रहे हैं, कृपा के सागर श्री राम। चौदह वर्ष की जो विरह की अवधि है उसका मंदराचल पर्वत बनाया है। क्योंकि आदमी जब थोड़ा दूर रहता है ना, तब पता चलता है कि प्यार कितना स्थिर रह पाता है। परसों आ जाऊंगा कह के कन्हैया गया, फिर लौटा भी नहीं।
कोई और आजकल के होते तो कहते अरे छोड़ो, जब उसे हमें परवाह नहीं है तो हम काहे को परवाह करें, तुम भी किसी और रंग में रंग जाओ। लेकिन न कन्हैया का प्यार कम हुआ है, न ब्रज गोपों का, ग्वालों का और गोपियों का कम हुआ है। यहां पर महत्व इसका नहीं कि शरीर कितने पास रह रहे, हृदय से कितने करीब है आप। हरि बोल। 2 दिन दूर रहोगे तो जिस रंग में रहोगे फिर उसी में ढलने लग जाओगे। ये स्थिति है तुम्हारी, बुरा ना मानना। कुछ दिन के लिए कहीं और रहना पड़ जाए तो जितने प्यार के दम भरते हैं, जिसके प्रति भरते हैं, अब वहां से हट करके दूसरी तरफ ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। 2-4 दिन नहीं, 14 वर्ष की अवधि है उसका मंदराचल पर्वत है कि देखो 14 वर्ष में प्यार कम हुआ है या बढ़ा है। तो क्या देखा है, जो भरत का प्यार पहले था उससे भी अनंत गुना अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। प्रेम अमीय बोलो। भगवान श्री राम ने उसके हृदय का मंथन करके देखा है, खुद मच के देखते हैं दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। ये दुनिया के लोग हमारे हृदय का मंथन करेंगे ना, पता नहीं हमें अच्छों को भी बुरा कह दें और बुरों को भी अच्छा कह दें, क्योंकि अपने हिसाब से करेंगे। इतनी अक्ल नहीं है किसी में। कौन जानता है दिल की बात को, बोलो, जानता है कोई किसी के हृदय की भाव को? तभी तो भक्ति के क्षेत्र में मैं खुले शब्दों में कहता हूं कि मीरा की बहुत कदर करता हूं, लेकिन अब तुम्हें मीरा बनने की जरूरत नहीं, तंबूरा हाथ में लेकर के गली गली में भागने की जरूरत नहीं। मीरा जैसा प्यार रखना, मीरा जैसी भक्ति रखना, लेकिन घर बार छोड़ करके अब भागने का माहौल नहीं है। ना वो वातावरण है, ना वो परिस्थितियां हैं, ना वो माहौल है। हरि बोलना। अगर तुम्हारे घर में किसी को तुम्हारी भक्ति करना अच्छा नहीं लगता है ना, कोई हिरण्यकश्यप तुम्हारे घर में पैदा हो गया हो सकता है तुम्हारी मूर्तियां उठा के फेंक दे, हो सकता है तुम्हारे रामायण गीता ग्रंथ उठा करके फेंक दे, ऐसा हिरण्यकश्यप पैदा हो गया हो सकता है तुम्हारी माला वगैरह उठा के फेंक दे, हो सकता है तुम्हारी घंटियां वगैरह फेंक दे, हो सकता है तुम्हारा चवर वगैरह बाहर फेंक दे, लेकिन तुम्हारे दिल में से कोई निकाल के दिखा दे, तब जानू मैं। दिल में लो ना भगवान का नाम, किसी को पता भी नहीं चलेगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते प्रेम की वो। हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, जोर से। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। मन को विषयों के विष से बचाते चलो, मन को विषयों के। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। सारे बोलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो। सोते जगते कभी नाम भूलो नहीं, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की। नाम गंगा में गोते लगाते चलो, नाम गंगा में गोते लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल।
गोपाल गाते चलो। महाराज की जय, कामा के कन्हैया की जय, लाठी वाले भैया की। अरे भैया कोई चित्र उठा के फेंक सकता है, हो सकता है।